चलिए आज एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे पर है बहुत ही कमाल का। और वो आइडिया ये है कि बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने का जो राज है ना, वो असल में बहुत ही छोटी, मतलब अविश्वसनीय रूप से छोटी शुरुआत करने में छिपा है। तो आइए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम सब ने कभी ना कभी वो बड़े बड़े सपने देखे हैं, है ना? जैसे मैं किताब लिखूंगा, या एकदम फिट हो जाऊंगा, या फिर कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूंगा। ये वो सपने हैं जो हम एक अलग ही जोश से भर देते हैं। पर असल में होता क्या है, हम पूरे जोश के साथ शुरू तो करते हैं और हफ्ता भर भी नहीं टिक पाते। सारा मोटिवेशन, सारी प्रेरणा हवा हो जाती है और फिर हम खुद को कोसने लगते हैं कि यार हम में ही कोई कमी है। पर सच कहूं तो दिक्कत हमारी विल पावर में नहीं, हमारे तरीके में है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि ये महत्वाकांक्षा का जाल क्या है, फिर देखेंगे छोटी चीजों की असली ताकत क्या होती है, जानेंगे कि ये काम क्यों करता है, इसे शुरू कैसे करना है और आखिर में इसका असर कितना जबरदस्त हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझते हैं कि हमारी बड़े सपने देखने की आदत ही कई बार हमारी नाकामी की वजह क्यों बन जाती है। ये बात विल ड्यूरन ने बहुत खूब कही है। हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। मतलब असली कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी लगातार की जाने वाली आदतों से आती है। यही आदतें तो असली इंजन है। तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक बिल्कुल नया नजरिया जो सब कुछ बदल सकता है। और यहीं पर आता है हमारा मेन आइडिया, माइक्रो हैबिट। मतलब किसी भी नई आदत का इतना छोटा, इतना आसान रूप कि उसे ना करने का सवाल ही पैदा ना हो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है बड़ा लक्ष्य, मैराथन दौड़ना, सुनने में ही पहाड़ जैसा लगता है। और दूसरी तरफ इसकी माइक्रो हैबिट, सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहन लेना। बस कितना आसान है ना। इसका पूरा फलसफा ही यही है, काम को इतना छोटा कर दो कि फेल होने का चांस ही खत्म हो जाए। जब कोई काम इतना आसान हो तो बहाने भी कहाँ से आएंगे। अब सवाल ये है कि ये तरीका काम क्यों करता है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। चलिए समझते हैं क्यों ये इतना असरदार है। ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। कोई भी बड़ी आदत शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब दिमागी जोर लगाना पड़ता है और यही हम हार मान लेते हैं। पर माइक्रो हैबिट के लिए ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी चाहिए। इसके ना 3 बड़े मनोवैज्ञानिक फायदे हैं। पहला, ये हमारे दिमाग के डर और टाल मटोल की आदत को बाईपास कर देता है। दूसरा, जब हम रोज छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये धीरे धीरे हमारी पहचान बदल देता है। हम खुद को एक विनर की तरह देखने लगते हैं। तो चलिए थ्योरी बहुत हो गई, अब क्यों से कैसे पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जिससे कोई भी इसे शुरू कर सकता है। तो अपनी पहली माइक्रो हैबिट कैसे बनानी है, बहुत सिंपल है। पहले सोचिए कौन सी आदत चाहिए, फिर उसे इतना छोटा कर दीजिए कि मजाक लगे, जैसे सिर्फ 1 पेज पढ़ना। अब इसे अपनी किसी पुरानी पक्की आदत से जोड़ दीजिए और हर बार करने के बाद खुद को शाबाशी देना मत भूलिए। बस इतना ही। इस टेक्निक को कहते हैं हैबिट एंकरिंग, और ये बहुत पावरफुल है। मतलब एक नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ चिपका देना। जैसे सुबह कॉफी बनाने के ठीक बाद बस जर्नल खोलनी है, या दांत ब्रश करने के बाद बस एक पुशअप। ये दिमाग को ट्रिक करने का एक जीनियस तरीका है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि ये छोटी छोटी शुरुआतें आखिर में कितने बड़े नतीजे दे सकती हैं। इसे है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह सोचिए। जैसे बैंक में छोटा सा पैसा भी वक्त के साथ बढ़ता जाता है, वैसे ही रोज की ये छोटी आदतें मिलकर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। ये नंबर देखिए, जरा सोचिए इसके बारे में। अगर कोई इंसान सिर्फ 1 साल तक हर दिन खुद को बस 1% बेहतर बनाता है तो साल के आखिर में वो 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है कंसिस्टेंसी की पावर। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये 1% का सुधार कहाँ लगाया जा सकता है। हेल्थ में, कुछ नया सीखने में, करियर में, या फिर अपनी क्रिएटिविटी में। और आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए है, वो कौन सी एक शुरुआत है जो इतनी छोटी, इतनी आसान है कि उसे टाला ही नहीं जा सकता। बस वो ही जवाब बड़े बदलाव का पहला कदम है।